नमस्कार। नमस्कार ट्रेडर, कैसे आप सब लोग। आज छुट्टी का दिन और सोचा आपके लिए कुछ ऐसी चीज लेके आने की कोशिश की है जो हमने पूरा सीखा है इतना सालों में, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। याद रखना और इसे अच्छी तरह से फॉलो करना। देखो, ये हम शेयर मार्केट के ट्रेडर हैं, लेकिन हम में दो तरह के ट्रेडर रहते हैं। ज्यादातर दो कैटेगरी के ट्रेडर रहते हैं। एक सेलर रहता है और एक बायर रहता है, और दूसरा जो ट्रेडर रहता है वो इन्वेस्टर रहता है। इन्वेस्टर मार्केट में जब भी अपनी पोजीशन बनाता है तो साल का 10, 15 या 20% का मुनाफे के बारे में सोचता है। अगर मुझे अच्छा ट्रेड मिल गया, अच्छा कहीं उन्होंने बहुत लो जगह पे किसी स्टॉक को बाय कर दिया तो उससे अच्छा प्रॉफिट मिलता है, डबल भी मिलता है। लेकिन जो सेलर रहता है और जो बड़े सेलर रहते हैं, वो महीने का जो आरओई है, उनका जो उनकी कमाई है, वो 4-5% लेके चलते हैं। उनका कैपिटल बड़ा रहता है। लेकिन जो मार्केट में जो लोग आते हैं, जो छोटे ट्रेडर रहते हैं, वो हमेशा 4%, 5%, 10%, 20% या डबल, सीधा डबल एक दिन में कमाने के बारे में सोचते हैं। हम भी एक दिन में डबल कमाने के बारे में सोचकर ही आए थे। हमने देखा था किसी ने 20 रुपए पे किसी कॉल को बाय किया और वो 100 रुपए बन गया और डबल 5 पट बन गया। तो हमारे माइंड में हमेशा चलता था कि अरे भाई, इतना क्वांटिटी लेते तो इतना पैसा बन जाता। किसी के हमने देख लिया, यार स्क्रीनशॉट, इतना प्रॉफिट बनाया। तो ज्यादातर ट्रेडर जो यूट्यूब पर किसी के बारे में सोच के, किसी ने सुनने के वजह से ऐसे ही मार्केट में आते हैं। हमारा भी दोस्त ट्रेड करते थे, हमने भी उसको फॉलो करके मार्केट में आए। जब भी हम मार्केट में आए तो पहले हम कम पैसे लाए, तो पहले इक्विटी में ट्रेड किया, शेयर लिए, बाय किए। बाद में हम ऑप्शन में आ गए। हमने ऑप्शन में बहुत सीखा, फिर भी बाद में आए। लेकिन जब यह कोई ऑप्शन बाय करता है तो एक झटके में उसका जो प्रॉफिट डबल टेबल होता है। या अगर 1000 रुपये में कोई ट्रेड लिया और वो एकदम 400-500 रुपये दिखाना स्टार्ट करे तो अपनी एक्साइटमेंट बहुत अलग रहती है, वो फीलिंग बहुत अलग रहती है, वो बताना, बात करना बहुत अलग रहता है। हम अलग दुनिया में जीते हैं। सबको बताते हैं कि हम ट्रेडर हैं, सबको कहते हैं कि हाँ, लेकिन क्या हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं? बात यहाँ पे आती है। होता यह है कि हम ट्रेड तो करना सीख जाते हैं, क्वांटिटी भी लेते हैं, कभी कभी हमें प्रॉफिट भी बनता है। लेकिन जब मंथ एंड तक आता है तो पता चलता है हमारा कैपिटल ही निकल गया, ये डबल तो हुआ ही नहीं। अरे हम बहुत पास आए थे लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई, हार गए, वापस पैसे लाते हैं। पहले हम 1000-2000 रुपये लॉस करते हैं, बाद में 10,000, 20,000 लॉस करते हैं महीने का, फिर बाद में लाख भी करते हैं, करोड़ों में भी कुछ लोग जाते हैं। हम महीने के बोल रहे हैं, कुछ दिन में करोड़ों में जाते हैं भाई। हाँ, जब इतने दिन हम ट्रेड करते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, एक्साइटमेंट रहते हैं। लेकिन जब हम पैसा नहीं बनाते तो हमारा माइंडसेट अब खराब होना स्टार्ट हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता क्या करते हैं।
दूसरे का जब प्रॉफिट देखते तो एक्साइटमेंट आता है, ट्रेड किया, लॉस हो गया। मेरा एक दोस्त है, दिवाली में पैसे आए, पूजा पाठ करके बैठ गया, अब मैं ट्रेडिंग करूँगा, ऐसे करूँगा, ट्रेड किया, एक दिन में 50,000 साफ। पूरा लैपटॉप इकट्ठा करके ऊपर फेंक दिया, बोले हाथ ही नहीं लगाना का यार। फिर वो सोचने लगा यार 50,000 रुपये दिवाली कैसी हो जाती, सबको कपड़े लेते, बीवी को, बच्चों को, माँ को। जब ये सोचता है तो उसका माइंड और खराब होना स्टार्ट हो जाता है। यह हमारे बारे में भी ऐसा हुआ, आपके बारे में ऐसा ही है, कोई अलग नहीं। आप और हम, इससे कोई अलग नहीं है। हम मार्केट में बहुत जल्दी पैसा, बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन जब हम ट्रेड करते करते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल निकल जाते हैं, बड़ा पैसे के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारा घाटा ही बड़ा बन जाता है। पैसे छोड़ो, और फिर हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें याद आता है यार इतना पैसा बचा भी लेते तो भी बहुत बच जाता। तो जो सुकून है, जो चैन है, वो हमारी पूरी नींद है, वो सब गायब। हमारा भी यही हाल है और आपका भी यही है। किसी ट्रेडर का हमसे अलग नहीं है, याद रखना। हर ट्रेडर ऐसे ही सोचता है, ऐसे ही बड़ा होता है। फिर जाके वो सोचता है कि हाँ, हमें कुछ सीखना चाहिए, कुछ सेटअप बनाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। मैंने भी बहुत कोर्स किए, बहुत कोर्स में पैसे लगाए, 1, 2, 3, 4 लाखों पैसे लगा दिए। ट्रेडिंग करने में लाखों लगा दिए, सेटअप बनाया। फिर हम मोबाइल से करते थे, लैपटॉप, कंप्यूटर से करने लगे। 1 कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 2 पीसी, ऐसे बड़े बड़े सेटअप लगा के ट्रेड करना स्टार्ट किया। लेकिन जो हमारा माइंडसेट है ना, वो कंजूसी रहा। क्या कंजूसी? पैसा बड़ा कमाने का है, और ये बड़ा हमें बड़े लॉस में लेके जाता है। अभी देखो होता कैसे। होता यह है कि हम ट्रेड करते चलते हैं, फिर बाद में हम सीखते हैं सपोर्ट करना, रजिस्टर करना। फिर किसी यूट्यूबर को फॉलो करते हैं, उसको देख के ट्रेड करते हैं। फिर अपना कोई सेटअप बनाते हैं, उसको ट्रेड करते हैं। फिर चार्ट को देख के ट्रेड करते हैं, फ्यूचर को देख के ट्रेड करते हैं, ऑप्शन को देख के ट्रेड करते हैं, न्यूज लेके ट्रेड करते हैं, सब करते, फिर भी पैसा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता भाई? किसी का तो बनता है। या पैसा नहीं बनता क्या? जरूर बनता है, बहुत बड़ा बनता है। लेकिन आप जब तक आपके माइंड में कमाने के बारे में आप सोचते हैं, आपका पैसा नहीं बनेगा। जब तक मैंने बहुत पैसा खोया, बहुत साल दिए, एक दिन में 16 घंटे तक मैंने स्टडी की, फिर भी मैं पैसा नहीं बना पाया, तब जाके मैं सोचा यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा मिसिंग है, कोई मिसिंग हो रहा है जो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं। लेकिन मार्केट में सबका पैसा बनता है, मेरा क्यों नहीं बन रहा है? कुछ तो ऐसी चीज है जो मेरे पकड़ में नहीं आ रही। और जब इसमें हमने स्टार्ट किया तो हमको बताने वाले थे, पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन हम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते थे। क्या करें? हर ट्रेडर अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। उसको लगता है कि मुझे तो सब आता है, किसी को आता ही नहीं। हम किसी को बताने जाते यार इतना प्रॉफिट होगा, वो हमको बोलते हैं, जलता है वो। किसी को बोले यार इतना लॉस हो गया, तो बोलेगा पागल है। तो हमें कोई समझता नहीं है। सच का है, हमें अगर कोई समझता है हो तो ट्रेडर ही समझेगा। अगर किसी ट्रेडर को बुरे समय में अगर कोई उभर सकता है, वो ट्रेडर के पास ही जाना पड़ेगा। याद रखना, मैं सब कुछ करके देखा, लेकिन मार्केट में कोई तो ऐसा आदमी होना चाहिए जिसको हमने अपना गुरु, दोस्त, या आप समझ लो मार्केट में अपने को बाप ही बनाना पड़ता है। किसी को मार्केट को पूरा सरेंडर करना पड़ता है कि भाई जो मार्केट है वो सुप्रीम है। ये सोच के जब हम चले गए, अपने आप को कूल डाउन करते चले गए, तब जाके हम कहीं तो सेट कर पाएंगे, खुद को सेट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। सब करके देखा मैं, आप भी सब करके देखेंगे। जब यह आए हैं तो यह बने रहना सबसे पहली बड़ी बात है। मार्केट में बने रहो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बने रहो।
कितना भी लॉस हो मार्केट में बने रहो, एक दिन मार्केट आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आप मार्केट की नस नस को समझ पाओगे, तब जाके आप ट्रेड करना सीख पाओगे। देखो, जब मैं ट्रेड करके हार के सब करके फिर मैं एक जगह पे सोचना शुरू किया कि अब मैं क्या गलती करता हूं, वो गलती के बारे में सोचना शुरू किया। जब मैं ट्रेड लेता था तो मैं नोट करता था, नोट करने के बाद मैं दिन में क्या गलती किया उसको नोट किया। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, फिर हमने एक चीज को निकाला कि पूरे ट्रेड में ना कुछ चीज ऐसे होती है और रिपीट होती है। ओवर ट्रेडिंग, प्रॉफिट घर न लेके जाना, प्रॉफिट में ज्यादा बना रहना, प्रॉफिट बढ़ा न ले पाना, सबके बारे में यही होता था। तो इसको ऐसे एक जगह पे कैसे लाया जाए, किसे ऐसे क्या सेटअप बनाया जाए जिससे कि हमारा पैसा बने, पैसा जाए न, टूटे न, लॉस बड़ा हो, प्रॉफिट बड़े हो। तो ऐसा कौन सा सेटअप है वो बनाना चाहिए। तो फिर हमने वो स्टडी करके 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 वो बनाया, और वो ही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। याद रखना, इस चीज को आपको अडॉप्ट करना है। अगर आप अडॉप्ट नहीं कर पाए, अपने पूरे उसको अडॉप्ट करने का है, उसको ही फॉलो करते रहने का है, फॉलो करते रहने का है। जब आप फॉलो करते रहेंगे तो ये आपके माइंड में, आपके सिस्टम में पूरी तरह से आप इसको अडॉप्ट कर पाएंगे। इसके बाद में ही जाके आप पैसा कमा पाएंगे। यही चीज पूरे वर्ल्ड मार्केट के यही काम करती है, हर ट्रेडर के पास में यही काम करती है, इससे सिवा कुछ नहीं काम करता। बहुत सिंपल चीज है, वही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलते मार्केट की दुनिया में। नंबर 1, याद रखना, 3 ही चीजें हैं हम आपको बताने वाले हैं। 3 ही चीजें, इसको फॉलो करो, इसके अडॉप्ट करो, आपकी पूरी जर्नी बदलने जा रही है। जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो क्या सोचते हैं? हम भी ट्रेड लेते हैं, आप भी ट्रेड लेते हैं। जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो पहले क्या सोचते हैं, इस पे ध्यान देना। मार्केट का ट्रेंड कौन सा है? ऊपर है, नीचे है, साइडवेज है। ऊपर है तो हम छोटे ट्रेडर है तो कॉल ही लेंगे, नीचे है तो पुट ही लेंगे, और साइडवेज है तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि ट्रेड करना ही है हमें, तो छोड़ेंगे तो है नहीं हम। तो पहले सोचते हैं हमें क्या ट्रेंड है इसके बारे में। उसके बाद में हम सोचते हैं कि हमें कौन सा, क्या लेने का है, पुट लेने का है या कॉल लेने का है। पहले हम ट्रेंड सोचते हैं, फिर पुट लेने का है कि कॉल लेने का है, इसके बारे में सोचते हैं। बराबर करना है। अब इसके बारे में और आप क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं? तो हम जो सोचते नहीं वो बताने जा रहे हैं। देखने के बाद आपको यह देखना है कि आपको स्टॉप लॉस कहां लगाने का है। जब भी आप ट्रेंड लेना चाहते हो, जिस साइट का ट्रेड लेना चाहते हो, उस साइट का स्टॉप लॉस क्या बनता है, इसके बारे में आपको पहले सोचना है। पहले ट्रेड कौन सा ट्रेंड है, ट्रेड कौन सा लेना है, उसका स्टॉप लॉस क्या बनता है, यह आपको देखने का है। स्टॉप लॉस क्या बनता है, तो उसके बाद में आपको मनी मैनेजमेंट पे आता है। आप मनी मैनेजमेंट कितना डिप्लॉय करना चाहते हैं, एक ट्रेड में कितना पैसा लगाना चाहते हैं। समझ लो आज निफ्टी 22,500 पे खड़ा है, 22,500 से ऊपर ये शूटअप होने वाला है, आप कॉल में जाने वाले हैं। तो आप 22,500 के निफ्टी का स्पॉट प्राइस है 100 रुपए। देखो निफ्टी का स्पॉट प्राइस कितना है, 100 रुपए, याद रखना 100 रुपए। निफ्टी नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक तरह से नहीं आया, कोशिश करते वापस, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। ओके, पहले आप क्या देखेंगे,
मार्केट ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है, एक हाई बनाया, एक लो बनाया, बीच में मार्केट आया, घूमना स्टार्ट हो गया। आप यहाँ 100 रुपये प्राइस है और नीचे का स्पॉट प्राइस है 80 रुपये, स्टॉप लॉस है 20 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनता है। एक क्वांटिटी 50 रुपये, निफ्टी की एक क्वांटिटी 50 है, 1000 रुपये आपका लॉस बनता है। कितना बनता है आपका लॉस? 1000 रुपये। तो आपको क्या पता चल गया पहले बारे में कि आपका एक ट्रेड में 1000 रुपये का लॉस है। याद रखना, ट्रेंड, क्या पोजीशन लेने की, स्टॉप लॉस कौन सा है, क्वांटिटी कितनी लेने की, तीन ही चीजें आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगी। तीन ही चीजें। अब आपको जो ट्रेड बनाने का आप देखते क्या है, जरा ध्यान से देखो। नंबर 1, आपको 22,500 का जो स्पॉट प्राइस है वो देखने का है। 22,500 के निफ्टी का ट्रेंड देखने का है, फिर उसके स्पॉट पे जाने का है, उसका स्पॉट प्राइस देखने का है। अब हम आ गए 22,500 निफ्टी में। निफ्टी यहां से ऊपर जा रहा है, समझ लो यहां से ऊपर जा रहा है, निफ्टी यहां आ गया। अब आपको लगता है निफ्टी यहां से ऊपर निकलने वाला है। आपका फर्स्ट टारगेट क्या है? ये टारगेट है। ओके, तो आप इसके स्पॉट पे जाओ। ओके, तो आप हम क्या करेंगे, इसके स्पॉट पे जाएंगे। अभी इधर हमें लगाने का है 12,500 का कॉल। हमें लगता है कि मार्केट अब यहाँ से निकलने वाला है, यह लगा दिया। ओके, हम पहले टारगेट क्या अज्यूम करेंगे, इसका टारगेट लगाएंगे यहाँ आगे का। पहले यहाँ से शूट अप होना स्टार्ट किया, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, फिर इसके ऊपर का टारगेट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, हमने ट्रेड इधर लिया, समझ लो ये 100 रुपये बन रहे। फर्स्ट टारगेट आ रहा है 12 रुपये, फिर आ रहा है 142, हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है 70-80 रुपये नीचे। ये हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है नीचे का, समझ लो नीचे का स्टॉप लॉस बन रहा है। हमने इधर ट्रेड लिया, ऊपर जा रहा है, स्टॉप लॉस ये देखने का चार्ट निफ्टी का, स्पॉट उधर निफ्टी का चार्ट देखने का, पहले उसका ट्रेंड देखने का, फिर हमें लग रहा है कि हाँ अभी मार्केट यहाँ से ऊपर शूट होने वाला है। तो हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस इधर रहेगा या इधर रहेगा? इधर रहेगा तो 80 रुपये रहेगा, 80-85 के पास। हाँ, थोड़ा नीचे समझ लो ये 80 रुपये हमारा स्टॉप लॉस है, नीचे थोड़ा नीचे लेते हैं। और ऊपर टारगेट कितना रहेगा? 114, फिर 145। तो ये जो हमारा स्टॉप लॉस है, स्पॉट पे जाके देखने का यहाँ पे, क्योंकि निफ्टी उधर खड़े रहेगी, मार्केट नीचे आ जाएगा। फिर यहां से हमने क्वांटिटी, यहां क्वांटिटी ली, स्टॉप लॉस यहां लगा दिया। मार्केट में स्टॉप लॉस लगाने का है, ना कि माइंड में। फिर टारगेट लगाने का है, जैसे ही हमारा फर्स्ट टारगेट आए ना, स्टॉप लॉस निकाल के टारगेट लेने का है। क्वांटिटी ज्यादा है, मार्केट ट्रेंड में है, तो यह फर्स्ट ट्रेंड में अपना फर्स्ट प्रॉफिट बुक करने का। जैसे मार्केट इसके ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाए, हमेशा याद रखने का, अब हमें क्या करने का है, पहले हम यहां खड़े थे, अब हमें यहां जाके स्टॉप लॉस लगाने का है। ये ट्रेल करने का, यहां से फिर यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां, फिर ऊपर ट्रेल करते रहने का है। जब तक आपने आधा क्वांटिटी बुक किया, आपको बाकी की क्वांटिटी निकालने की नहीं है, वो ट्रेल करते रहने का है। अब आपको लगा होता क्या है, बाद में मार्केट ज्यादा शूट करता है। जब तक हम प्रॉफिट निकल कर ले जाते हैं ना, बाद में मार्केट शूट करते हैं। कभी कभी मार्केट रिवर्स आएगा। तो अगर आपका यह स्टॉप लॉस है, आपने यहां अपनी आधी क्वांटिटी निकाल ली, मार्केट यहां से नीचे आ गया, तो फिर भी आप लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में है क्या नहीं? तो प्रॉफिट में है, उसके बारे में नहीं सोचने का, फॉलो करने का है। जो हमने सिस्टम बना है उसको फॉलो करने का है। याद रखना, खाली उस सिस्टम को फॉलो करने पे ज्यादा आप फोकस रखो। ओके, देखते हैं। आप आपने फॉलो कर दिया सिस्टम को, होगा क्या,
तीन चीज़ें होगी। आपका जो भी लॉस है वो हमेशा कम रहेगा, आप ट्रेड में बने रहेंगे, आपके मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस ये दो ही चीज़ों पर। भले ही आपके ट्रेंड के खिलाफ मार्केट जाए तो आपका स्टॉप लॉस कम होगा, मनी मैनेजमेंट ही आपको बचाएगा। मार्केट आपके साइड में जाए तो आपका लॉस प्रॉफिट बड़ा होगा, और यह मनी मैनेजमेंट ही यूज करना, पूरा कैपिटल कभी भी डिप्लॉय करने का नहीं। याद रखना, प्रॉफिट जनरेट करने से ज़्यादा अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होता है। अगर आप उतने जितने दिनों से यहाँ तक आए हैं, अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा पाए तो आपने अपना कैपिटल तो खोया है ना। अगर भले ही आप प्रॉफिट ना कमा पाए लेकिन कैपिटल को आप प्रोटेक्ट कर गए तो भी आपको टेंशन नहीं, या हर दिन नहीं पैसा बनेगा। इसको आप फॉलो करें, और जब अभी अपना अड़प करने का है, यही तीन चीज़ें काम करती है। हर कोई ट्रेडर यही तीन चीज़ों पे काम करता है, हम यही तीन चीज़ों पे काम करते हैं। पहले ट्रेंड, फिर क्या लेने का, उसका स्टॉप लॉस क्या बनता है, स्टॉप लॉस कितना बड़ा बनता है। अगर स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है तो क्वांटिटी कम, स्टॉप लॉस छोटा बनता है क्वांटिटी थोड़ा बड़ा हो। अगर स्टॉप लॉस 50 रुपए का बनता है तो एक क्वांटिटी लो, स्टॉप लॉस 25 रुपए से बनता है दो क्वांटिटी लो। तो स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट ये दोनों को ऊपर नीचे करते चलने का है आपको, और इसके साथ ही आप आगे बढ़ो। आप मार्केट में बने रहोगे, आपका माइंडसेट जो खराब हो रहा है ये आप अडॉप्ट करो ही। अगर आप नहीं अडॉप्ट करोगे बाद में आकर आपको यही अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप कुछ भी करने से यही आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप किसी भी सेटअप पे काम कर रहे हैं, कोई भी लगाए, लेकिन उस हर सेटअप में ये दो स्टॉप लॉस क्वांटिटी ये दोनों को ऐड ही करने का और इसको मैनेज करने का, यही आपकी जर्नी आगे लेके जाएगी, आपको प्रॉफिट बना के देगी, खड़ा करेगी। आप जब सीख जाओगे तो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट बनते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट बनते हैं। आपको भरोसा रखना पड़ेगा आपके चार्ट पर, आपके नॉलेज पर, आपके सेटअप पर। यहाँ हमेशा लर्निंग पे फोकस करें, ना कि अर्निंग पर। क्या यहाँ हमेशा लर्निंग पे फोकस करें, ना कि अर्निंग पर। जब लर्निंग आपकी पूरी तरह से फिक्स हो जाएगी, अर्निंग अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगला वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी जर्नी।